हेलो किसान भाइयों, राम राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की दूसरी सिंचाई। दूसरी सिंचाई कब करें और इसमें क्या क्या खाद मिलाएं। तो हम बात कर लेते हैं गेहूं की दूसरी सिंचाई की। दूसरी सिंचाई गेहूं बोने के किस टाइम पर करें, क्योंकि टाइम बहुत ही जरूरी होता है। टाइम आपकी फसल के लिए, पानी देने, खाद डालने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर सही समय पर, सही टाइम पर खाद और पानी नहीं दिया गया तो आपकी फसल जो है गेहूं की, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्पादन कम होगा। इसी के उल्टा अगर आपने गेहूं में समय पर पानी दिया है और समय पर ही खाद दिया है, उचित मात्रा में खाद दिया है, तो आपके जो गेहूं की फसल है वो एक नंबर हो जाएगी। उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, उसकी साइज भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आज हम बात कर लेते हैं गेहूं में दूसरा पानी। गेहूं में पहला पानी तो आप दे ही चुके होंगे, जो कि पहला पानी हम सभी लोग सियाराई अवस्था, क्राउन रूट अवस्था में देते हैं। गेहूं बोने से तो 20 और 25 दिन के अंदर ये क्राउन रूट अवस्था आ जाती है और इस समय हमें गेहूं में यूरिया और पानी देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय गेहूं में कल्ले फूटते हैं। कल्ले मतलब फुटाव होता है, और तो उसको पानी और यूरिया की जरूरत होती है ताकि वो कल्ले अच्छे से विकसित हो सके। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सिंचाई हमें कब करना चाहिए, क्योंकि पहली सिंचाई जितनी जरूरी है उससे ही ज्यादा दूसरी सिंचाई भी जरूरी है। सही समय पर और सही मात्रा में खाद देना दूसरी सिंचाई में जरूरी है। दूसरी सिंचाई हमें गेहूं बोने से तो 40 से 45 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। मतलब पहली सिंचाई हमने क्राउन रूट अवस्था में की थी, उस समय टाइम था 20 से 25 दिन का। अब दूसरी सिंचाई हमें पहली सिंचाई के 20 दिन बाद कर देनी चाहिए। 20-22 दिन, 25 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। इस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, अगर हमने कोई खाद नहीं डाला, इस समय हमें सिंचाई देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम इस समय यूरिया डालें और जिंक सल्फेट भी डालें अगर हमने पहले नहीं डाला है। माइक्रोराइजा भी डाल सकते हैं, का जो इफेक्ट है वो आपको बोते समय डालोगे तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि माइक्रोराइजा स्टेब्लिश्ड होते होते उसे 1 से 1.5 महीना, 1 महीना, मतलब 20 से 25 दिन बाद ही वो अपना काम करना स्टार्ट। सिंचाई हमें 45 दिन के अंदर कर देनी चाहिए, 40 से 45 दिन बुआई के। तो उसमें खाद हमें कितना डालना चाहिए? यूरिया। यूरिया के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यूरिया को गेहूं में हमें 3 हिस्सों में करके देना चाहिए। पहला हिस्सा हमें बुआई के समय दे देना चाहिए, दूसरा हिस्सा हमें यूरिया का पहली सिंचाई के अंतर्गत दे देना चाहिए, और तीसरा हिस्सा हमें यूरिया का दूसरी सिंचाई के अंतर्गत दे देना चाहिए। इस समय यूरिया की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कल्लों को, क्योंकि कल्ले इस समय बड़े हो रहे होते हैं। अगर हम यूरिया नहीं डालेंगे तो कल्ले छोटे रह जाएंगे और वो अपनी बढ़वार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा। तो हम इस समय यूरिया जो बची हुई मात्रा है उसका प्रयोग करें। इसके बाद आप यूरिया नहीं डालें तो बेहतर होगा गेहूं में। अगर हमने बोते समय जिंक सल्फेट नहीं दिया है, दूसरे पानी में भी क्राउन रूट अवस्था में भी जिंक सल्फेट नहीं दिया है, तो इस समय आप जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं यूरिया में मिलाकर प्रति एकड़। अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला लेते हैं तो प्रति एकड़ 6 से 7 किलो आप जिंक सल्फेट मिला लीजिए। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला लेते हैं तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया में मिलाकर इसे फेंक सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरी सिंचाई में भी माइक्रोराइजा दे सकते हैं, लेकिन माइक्रोराइजा को स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। फिर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं यूरिया में मिला के, जिंक सल्फेट मिला के।
इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे डालकर आप सिंचाई करें तो आपके गेहूं में जो पानी और खाद की जो आवश्यकता होगी वो पूर्ति हो जाएगी। और जिंक सल्फेट के कारण भी आपके गेहूं कभी-कभी पीले पड़ जाते हैं,